यहाँ पर हम देखेंगे परिभाषाओं के बारे में। तो परिभाषाएं हैं, रेल अधिनियम का तात्पर्य है। रेल अधिनियम का तात्पर्य 1989 के भाग 24 में परिभाषाएं दी गई हैं। किसमें दी गई हैं? रेलवे अधिनियम का तात्पर्य 1989 के भाग 24 में रेल अधिनियम की परिभाषाएं दी गई हैं। अब इसमें देखते हैं हमें क्या बातें यहाँ पर बताई गई हैं। पर्याप्त दूरी का अभिप्राय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी से है। अब जैसे हम देखें पर्याप्त दूरी क्या होती है। पर्याप्त दूरी होती है, पर्याप्त दूरी का अभिप्राय है संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी, यानी ऐसी दूरी जिससे हम संरक्षा को सुनिश्चित कर सकें, वह कहलाती है हमारी पर्याप्त दूरी। अब इसी में दो तरह की हैं पर्याप्त दूरी में, ब्लॉक ओवरलैप है और सिग्नल ओवरलैप है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉक ओवरलैप। ब्लॉक ओवरलैप में क्या है? ब्लॉक ओवरलैप में यह स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से आगे की ओर होता है। जैसे कि ये स्टेशन है हमारा ए, इस रोक सिग्नल यहाँ पर है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, तो स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल के आगे इसे ये वाला पार्ट है, तो ये प्रथम रोक सिग्नल के आगे की ओर होता है ब्लॉक ओवरलैप। तो ये वाला सेक्शन हमारा ब्लॉक ओवरलैप हो जाएगा। तो ये वाला सेक्शन है, ये हमारा ब्लॉक ओवरलैप हो जाएगा। तो ये दोहरी सिग्नल अवस्था में ये 400 मीटर का होता है, और जो दो संकेती सिग्नल अवस्था है, दो संकेती सिग्नल अवस्था में 400 मीटर का होता है ब्लॉक ओवरलैप, और बहुसंकेती जो सिग्नल अवस्था होती है उसमें ये 180 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो ब्लॉक ओवरलैप है ये पिछले ब्लॉक सेक्शन का भाग होता है, जो पीछे से ब्लॉक सेक्शन आता है उसका ये भाग इसको माना जाता है ब्लॉक ओवरलैप को। और यह पर्याप्त दूरी लाइन क्लियर देने के लिए रखी जाती है, यानी ये ब्लॉक ओवरलैप की जो दूरी है वो लाइन क्लियर देने के लिए हम रखते हैं। अब दूसरी हम देखते हैं सिग्नल ओवरलैप। तो ये भी पर्याप्त दूरी का एग्जाम्पल है सिग्नल ओवरलैप। इसमें क्या करेंगे? सिग्नल ओवरलैप में यह गाड़ी को स्टेशन पर डायरेक्ट एडमिट करने के लिए यह पर्याप्त दूरी रखी जाती है। जब गाड़ी को हमें डायरेक्ट एडमिट करना होता है तब यह पर्याप्त दूरी रखी जाती है। और यह दोहरी लाइन पर प्रस्थान सिग्नल से तथा एकहरी लाइन पर बाहरीतम उन्मुख कांटों से आगे की ओर होती है। मान लीजिए एकहरी लाइन है, तो एकहरी लाइन में जो बाहरीतम उन्मुख कांटे होंगे, बाहरीतम उन्मुख कांटे उससे आगे होगी। जैसे ये वाला पार्ट हो गया एकहरी लाइन पर, और दोहरी लाइन और दोहरी लाइन पर क्या होती है? दोहराई लाइन पर ये प्रस्थान सिग्नल से आगे होती है। जैसे डबल लाइन है हमारे पास में, तो डबल लाइन में प्रस्थान सिग्नल जो होगा स्टार्टर सिग्नल उससे आगे होती है। तो दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में ये 180 मीटर होती है और बहुसंकेती सिग्नल मीटर होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिग्नल ओवरलैप है वो दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में 180 मीटर का होता है, और बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में ये 120 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। विशेष अनुदेश का अभिप्राय रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा अनुमोदित या निर्धारित विशेष अनुदेश है। अब अनुमोदित विशेष अनुदेश हम देखते हैं। अनुमोदित विशेष अनुदेश क्या होता है? अनुमोदित विशेष अनुदेश जो जारी करता है वो CRS जारी करता है। CRS, रेल संरक्षा आयुक्त। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनुमोदित विशेष अनुदेश क्या है? इसका अभिप्राय है रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा अनुमोदित या निर्धारित विशेष अनुदेश, वो कहलाता है अनुमोदित विशेष अनुदेश। प्राधिकृत अधिकारी का अभिप्राय रेल प्रशासन के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नाम से अथवा पद के आधार पर अनुदेश देने या कोई अन्य कार्य करने के लिए सशक्त किए गए किसी व्यक्ति से है। अब यहाँ पर हम देखें प्राधिकृत अधिकारी। प्राधिकृत अधिकारी क्या होता है? ऐसा अधिकारी जिसको अधिकार दिया गया उसे हम कहेंगे प्राधिकृत अधिकारी। तो प्राधिकृत अधिकारी का अभिप्राय है रेल प्रशासन के आदेश पर, या तो रेल प्रशासन ने साधारण आदेश दिया है या फिर रेल प्रशासन ने विशेष आदेश दिया है। इसके द्वारा रेल प्रशासन के साधारण आदेश के द्वारा या रेल प्रशासन के विशेष आदेश के द्वारा, या रेल प्रशासन के नाम पर भी हो सकता है, रेल प्रशासन के नाम से, या पद के आधार पर, या कोई रेल प्रशासन ने अनुदेश दिया है, अनुदेश देने या कोई अन्य कार्य करने के लिए सशक्त किए गए किसी व्यक्ति से यहाँ पर
आ जाता है कि वो प्राधिकृत अधिकारी है, जिसको रेल प्रशासन ने कोई आदेश से जारी किया है, किसी पद के आधार पर उसको प्राधिकृत अधिकारी बनाया है, या उसको कोई ऐसा कार्य सौंपा है, तो वह व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी कहलाएगा। प्रस्थान प्राधिकार का अभिप्राय संचालन पद्धति के अधीन किसी गाड़ी के ड्राइवर को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए दिए गए प्राधिकार से है। अब बात करते हैं प्रस्थान प्राधिकार क्या होता है। प्रस्थान प्राधिकार की बात करते हैं तो प्रस्थान प्राधिकार में क्या बताया गया है, इसका अभिप्राय है संचालन पद्धति के अधीन किसी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए दिए गए प्राधिकार से है। यानी कोई भी लोको पायलट जब संचालन पद्धति के अधीन ब्लॉक सेक्शन में अपनी गाड़ी के साथ प्रवेश करता है तो उसे प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है। अब इसमें हम देखें कि ये प्रस्थान प्राधिकार है वो कहाँ पर कैसा दिया जाएगा। जैसे दोहरी लाइन पर जो प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है, अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ होना दोहरी लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार है। दोहरी लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार क्या है, अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ होना। अगर यह अंतिम रोक सिग्नल खराब है तो इसके खराब होने पर हम देंगे उसको प्रस्थान प्राधिकार के रूप में T3693V और प्राइवेट नंबर के साथ में देंगे T3693V। तो दोहरी लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार होता है अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ होना। मान लीजिए वो सिग्नल खराब हो गया है तो हम T3693V प्रस्थान प्राइवेट नंबर के साथ में देंगे। फिर हम देखते हैं इकहरी लाइन पर। इकहरी लाइन पर टोकन लेस ब्लॉक उपकरण में, जैसे टोकन नहीं है, टोकन लेस ब्लॉक उपकरण में अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ होना। अगर टोकन लेस ब्लॉक उपकरण है तो वहाँ पर अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ होना प्रस्थान प्राधिकार माना जाएगा। और टोकन वाले ब्लॉक उपकरण में वॉल टोकन देंगे, जो कि यहाँ पर देखा गया है, ये वॉल टोकन है। या खराबी में पेपर लाइन क्लियर टिकट, अगर टोकन वाला ब्लॉक उपकरण खराब है तो खराब होने पर हम देंगे पेपर लाइन क्लियर टिकट। अप गाड़ी के लिए TC 1425 अप देंगे और डाउन गाड़ी के लिए TC 1425 डाउन देंगे। ब्लॉक ब्रेक का अभिप्राय दोहरी लाइन पर पिछले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को और इकहरी लाइन पर अगले और पिछले दोनों निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों को किसी ब्लॉक स्टेशन से यह संदेश भेजने से है कि ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है या अवरुद्ध होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ब्लॉक वेग क्या होता है। ब्लॉक वेग, तो ब्लॉक वेग का अभी निकटवर्ती ब्लॉक सेक्शन को, दोहरी लाइन है यानी डबल लाइन है हमारे पास में, जैसे ये यहाँ पर दोहरी लाइन है, तो दोहरी लाइन पर जैसे हम बात करें दोहरी लाइन पर पिछले निकटवर्ती ब्लॉक सेक्शन को या ब्लॉक स्टेशन को, तो ब्लॉक वेग क्या होता है, दोहरी लाइन पर पिछले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को तथा इकहरी लाइन पर अगले और पिछले दोनों निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को। तो दोहरी लाइन पर तो हमें पिछले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को बताना होता है, यानी पिछले ब्लॉक स्टेशन को ब्लॉक वेग दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास इकहरी लाइन है तो इकहरी लाइन में आगे वाले स्टेशन को भी बताना होगा, पीछे वाले स्टेशन को बताना होगा, क्योंकि गाड़ी हमारी यहाँ पर खड़ी है। तो इसमें क्या होगा कि जब इकहरी लाइन होगी तो अगले और पिछले दोनों निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को किसी ब्लॉक सेक्शन से यह संदेश भेजने से है, यानी ब्लॉक स्टेशन से हम यह संदेश भेजेंगे कि ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध होने वाला है या खराब होने वाला है। तो यहाँ पर यह बताया गया, जैसे मान लीजिए दोहरी लाइन है, निकटवर्ती जो ब्लॉक स्टेशन होगा उसको बताया जाएगा कि ब्लॉक सेक्शन है, ब्लॉक स्टेशन से बताया जाएगा कि ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध होने वाला है या फिर अवरुद्ध है। जैसे कि और जो सिंगल लाइन होगी, सिंगल लाइन मतलब इकहरी लाइन, तो उसमें अगले और पिछले दोनों ब्लॉक स्टेशनों को बताया जाएगा कि ब्लॉक जो सेक्शन है वो अवरुद्ध होने वाला है या अवरुद्ध है। तो यहाँ पर हम इस चित्र में देख सकते हैं, जैसे कि डबल लाइन है तो इधर भी बताया जाएगा और ब्लॉक वेग दे रहे हैं तो इकहरी लाइन पर इधर भी बताया
जाएगा और इधर भी देंगे। तो जैसे ये एकरी लाइन है तो इसमें इधर भी बताया जा रहा है ब्लॉक बैक, और डबल लाइन है तो इधर भी बताया जा रहा है ब्लॉक बैक, इधर भी दिया जाएगा और उधर भी दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, अभिप्राय दोहरी लाइन पर किसी ब्लॉक स्टेशन से अगले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को यह संदेश भेजने से है कि ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है या होने वाला है। अब ब्लॉक फॉरवर्ड की बात करें, ब्लॉक फॉरवर्ड है एकरी लाइन पर होता ही नहीं। ब्लॉक फॉरवर्ड है दोहरी लाइन पर किसी ब्लॉक स्टेशन से अगले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को यह संदेश भेजने से है कि ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है या होने वाला है। जैसे हमारा ये यहाँ पर स्टेशन है, डबल लाइन है, इस तरीके से डबल लाइन बना दी हमने। अब इसमें क्या होगा, डबल लाइन में हमारी गाड़ी यहाँ पर है, तो जब गाड़ी यहाँ पर होगी तो अगला जो स्टेशन होगा, ये अगला स्टेशन है, जैसे मान लीजिए ये अगला स्टेशन है, तो दोहरी लाइन पर किसी ब्लॉक स्टेशन से अगले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन, तो ये एक ब्लॉक स्टेशन है, ये एक ब्लॉक स्टेशन है, कि ये जो ब्लॉक है आपका आगे वाला, ये क्या होने वाला है, ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध होने वाला है या फिर अवरुद्ध है, तो वो कहलाता है हमारा ब्लॉक फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ हम लेते हैं, आगे के ब्लॉक में हम लेते हैं। और ये ब्लॉक सेक्शन किसका भाग होता है, इस स्टेशन का भाग होगा। तो हम कह सकते हैं ब्लॉक फॉरवर्ड में कि दोहरी लाइन पर किसी ब्लॉक स्टेशन से अगले निकटवर्ती ब्लॉक सेक्शन को यह संदेश भेजने से है कि ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है या फिर अवरुद्ध होने वाला है। ब्लॉक सेक्शन का अभिप्राय दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच परिचालित लाइन के उस खंड से है जिस पर ब्लॉक सेक्शन की दूसरी ओर के ब्लॉक स्टेशन से लाइन या मिले बिना कोई परिचालित गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं ब्लॉक सेक्शन। ब्लॉक सेक्शन क्या होता है? ब्लॉक सेक्शन का अभिप्राय है दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच परिचालित लाइन के उस खंड से है जिस पर मिले बिना कोई परिचालित गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती। यानी ब्लॉक सेक्शन में हम लाइन क्लियर लिए बिना कभी भी गाड़ी को प्रवेश नहीं करा सकते। तो ब्लॉक सेक्शन क्या होगा? ब्लॉक सेक्शन हो गया जैसे कि हमारा ये ए स्टेशन है, ये हमारा बी स्टेशन है, तो ये दोनों क्या है? दोनों ब्लॉक स्टेशन है, ए ब्लॉक स्टेशन, बी ब्लॉक स्टेशन। अब इन दोनों ब्लॉक स्टेशनों के बीच या दोनों ब्लॉक स्टेशनों के बीच परिचालित लाइन के उस खंड से है जिस पर ब्लॉक सेक्शन की दूसरी ओर के ब्लॉक सेक्शन से, जैसे ए अगर लाइन गाड़ी भेजना चाहता है तो बी ब्लॉक सेक्शन से लाइन क्लियर लेगा, बी से लाइन क्लियर लेगा। अगर बी गाड़ी भेजना चाहता है तो ए से लाइन क्लियर लेगा। बिना लाइन क्लियर लिए बिना कोई भी परिचालित गाड़ी इस सेक्शन में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ब्लॉक सेक्शन कहलाएगा। और कहाँ पर होगा ये दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच में होगा। तो हम कह सकते हैं कि दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच परिचालित लाइन के उस खंड से है जिस पर ब्लॉक सेक्शन की दूसरी ओर के ब्लॉक सेक्शन से लाइन क्लियर ले बिना कोई भी परिचालित गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती। मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त का अभिप्राय ऐसे निरीक्षक से है जो अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यों के पालन के लिए नियुक्त किया गया है और इसके अंतर्गत रेल सुरक्षा आयुक्त भी है। अब मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त की बात करते हैं। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त कौन होता है? मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त का निरीक्षक से है जो अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यों के पालन के लिए नियुक्त किया गया है। यानी अधिनियम के अधीन इसको बनाया गया है, किसी अधिनियम के द्वारा इस जो निरीक्षक है इसको नियुक्त किया गया है किसी कार्य के लिए, किसी कार्य के पालन के लिए इसको नियुक्त किया गया है। और इसी के अंतर्गत आता है रेल संरक्षा आयुक्त जो CRS है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त ऐसे निरीक्षक से है जो अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यों के पालन के लिए नियुक्त किया गया है और इसके अंतर्गत रेल संरक्षा आयुक्त भी हैं। सम्मुख और अनुमुख कांटे, कांटों पर चलते समय गाड़ी या वाहन की जो दिशा होती है
उसी के अनुसार कांटे सम्मुख या अनुमुख कहलाते हैं। यदि कांटों के प्रचालन से इनकी ओर आती हुई गाड़ी अपनी लाइन से सीधे दूसरी लाइन पर भेजी जा सकती है तो वे सम्मुख कांटे कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सम्मुख कांटे और अन्मुख कांटे क्या होते हैं। सम्मुख कांटे और अन्मुख कांटे यानी फेसिंग एंड ट्रेलिंग पॉइंट होते हैं। इनके बारे में बात करते हैं कि ऐसा कांटा जो गाड़ी की डायरेक्शन को बदल सकता है, गाड़ी की दिशा को बदल सकता है, वो सम्मुख कांटा कहलाता है। और ऐसा कांटा जिसके द्वारा हम गाड़ी की डायरेक्शन को नहीं बदल सकते उसे हम कहते हैं अन्मुख कांटा। तो कांटों पर चलते समय गाड़ी या वाहन की जो दिशा होती है उसी के अनुसार कांटे हैं सम्मुख या अन्मुख कहलाते हैं। कोई भी कांटा अपने आप में ना सम्मुख होता है ना अन्मुख होता है। ये किससे डिसाइड होते हैं? ये गाड़ी की चलने की दिशा से डिसाइड होते हैं कि कोई भी कांटा सम्मुख कब कहलाएगा और अन्मुख कब कहलाएगा। यदि कांटों के प्रचालन से इनकी ओर आती हुई गाड़ी अपनी लाइन से सीधे दूसरी लाइन पर भेजी जा सकती है तो वे हमारे सम्मुख कांटे कहलाते हैं। जैसे सम्मुख कांटों की अगर पिक्चर हम देखें यहाँ पर, तो कौन सी पिक्चर होगी सम्मुख कांटों की? ये यहाँ पर फेसिंग पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ से गाड़ी की डायरेक्शन बदल सकती है, इधर वाली डायरेक्शन में चली जाएगी गाड़ी, तो ये फेसिंग पॉइंट होगा। और जिस कांटे से गाड़ी की डायरेक्शन नहीं बदली जाएगी वो हमारा ट्रेलिंग पॉइंट होगा। जैसे ट्रेलिंग पॉइंट हम देखें यानी कि अन्मुख कांटा, तो ये हमारा अन्मुख कांटा, अगर गाड़ी इधर से आएगी तो यही कांटा हमारा अन्मुख कांटा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम। उल्लंघन चिन्ह का अभिप्राय उस चिन्ह से है जहां दो लाइनों के एक दूसरे को पार करने या मिलने के कारण बीच के निर्धारित मानक आयाम का उल्लंघन होता है। अब बात करते हैं उल्लंघन चिन्ह का अभिप्राय किस चिन्ह से है? उस चिन्ह से है जहां दो लाइनों के एक दूसरे को पार करने या मिलने के कारण, दो लाइनें जहां पर एक दूसरे को पार करती हैं या फिर मिलती हैं, तो मिलने के कारण बीच के निर्धारित मानक आयाम का उल्लंघन होता है। यानी यहाँ पर ये हमारा क्या है? उल्लंघन चिन्ह है। अगर हम उल्लंघन चिन्ह के बाहर गाड़ी को खड़ी नहीं करेंगे तो गाड़ी टकराने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब दो लाइनें यहाँ पर आगे आकर के मिलेंगी तो यहीं पर क्या बना दिया जाएगा? उल्लंघन चिन्ह बना दिया जाएगा। यानी इस चिन्ह से आगे गाड़ी को नहीं लाना है। अगर दो गाड़ियों को इस चिन्ह से आगे ले आएंगे तो आपस में उनके टच करने की स्थिति पैदा हो जाएगी, उनके टकराने की स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाएगी। अंतर्भाषण का अभिप्राय पैनल या लीवर फ्रेम से प्रचालित सिग्नलों, कांटों और अन्य उपकरणों की ऐसी व्यवस्था से है जो यांत्रिक भाषण, विद्युत भाषण अथवा दोनों के द्वारा परस्पर इस प्रकार संबद्ध रहे कि उनका प्रचालन एक समुचित क्रम में होकर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो इंटरलॉकिंग की बात करें हम, अंतरपाषण क्या होता है, इंटरलॉकिंग क्या होता है? अंतरपाषण या इंटरलॉकिंग, तो इसमें हम देखें इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय फ्रेम से प्रचालित सिग्नल उपकरणों की ऐसी व्यवस्था से है जो यांत्रिक पाषण, विद्युत पाषण अथवा दोनों के द्वारा परस्पर इस प्रकार संबंध रहे कि उनका प्रचालन एक समुचित क्रम में होकर के संरक्षा को सुनिश्चित करता है। इंटरलॉकिंग मतलब लॉकिंग, यानी वी सिग्नल पर जो कार्य करते हैं वो ए सिग्नल पर अपने आप उसी के साथ होगा, तो वो कहलाएगा हमारा इंटरलॉकिंग यानी अंतरपाषण। पृथक्करण का अभिप्राय लाइन को कांटे या अन्य अनुमोदित साधनों द्वारा अन्य संबद्ध लाइन या लाइनों के संकट से बचाने के लिए पृथक करने की व्यवस्था से है। अब पृथक्करण की बात करते हैं। पृथक्करण का अभिप्राय है किसी लाइन को, कोई भी लाइन है, किसी लाइन को कांटो या तो कांटों के द्वारा पृथक्करण करते हैं या फिर कोई अन्य अनुमोदित साधन के द्वारा या अन्य संबंध लाइन या लाइनों के संकट से बचाने के लिए पृथक करने की व्यवस्था है। जैसे कि पृथक्करण के साधन कौन कौन से हैं? एक डीरेलिंग स्विच है हमारे पास में पृथक्करण का साधन।
डीरेलिंग स्विच के बाद में सैंड हम्प है पृथक्करण का साधन, लॉन्ग डेड एंड साइडिंग है और शॉर्ट डेड एंड साइडिंग है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें इस फोटो के अंदर, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा सैंड हब, ये हमारा डीरेलिंग स्विच है। उसके बाद में हम देखें इधर हमारा सैंड हम्प है। इसके बाद में ये हम देखें लॉन्ग डेड एंड साइडिंग है और एक शॉर्ट डेड एंड साइडिंग होती है। जो इस लॉन्ग डेड एंड साइडिंग है उसी तरीके से शॉर्ट डेड एंड साइडिंग होती है। ये हमारा क्या है, ये जो दिखा रखा है ये हमारा लॉन्ग डेड एंड साइडिंग है और ये हमारा जो दिखा रखा है ये डीरेलिंग स्विच है और ये सैंड हम्प के रूप में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें अंतिम रूप सिग्नल का अगले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले स्थावर रोक सिग्नल से है। अब अंतिम रोक सिग्नल की बात करते हैं। अंतिम रोक सिग्नल होता क्या है? अंतिम रोक सिग्नल, अंतिम रोक सिग्नल का अभिप्राय है अगले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले स्थावर रोक सिग्नल से है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अंतिम रोक सिग्नल का अभिप्राय क्या है? अंतिम रोक सिग्नल का अभिप्राय है कि अगले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश को नियंत्रित किया सके। जैसे ये यहाँ पर है, यहाँ से आगे ब्लॉक सेक्शन है, ये लास्ट, तो इस ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी को प्रवेश लगाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि अंतिम रोक सिग्नल का अभिप्राय अगले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले स्थावर रोक सिग्नल से है, यानी फिक्स्ड स्टॉप। सम्पार फाटक का अभिप्राय सम्पार पर सड़क को बंद करने वाले किसी भी प्रकार के चल अवरोध से है, जिसके अंतर्गत जंजीर भी है, किंतु इसके अंतर्गत पैदल चलने वालों के उपयोग के लिए लगे छोटे दरवाजे या चक्रद्वार नहीं है। सम्पार फाटक दो प्रकार के होते हैं, यातायात फाटक एवं इंजीनियरिंग फाटक। जो फाटक स्टेशन के रोक सिग्नल के अंदर होते हैं वे यातायात फाटक कहलाते हैं। जो यातायात फाटक ना हो वे इंजीनियरिंग फाटक कहलाते हैं। अब सम्पार फाटक की बात करते हैं हम। सम्पार फाटक क्या है? तो सम्पार फाटक का अभिप्राय क्या है? सम्पार फाटक का अभिप्राय है सम्पार पर सड़क को बंद करने वाले किसी भी प्रकार के चल अवरोध से है। किसी भी प्रकार का चल अवरोध है, चाहे वो साधन हो, चाहे व्यक्ति हो, या कोई पशु वगैरह हो, तो हम कह सकते हैं कि सम्पार पर सड़क को बंद करने वाले किसी भी प्रकार के चल अवरोध से है, जिसके अंतर्गत जंजीर भी है। इसके अंतर्गत पैदल चलने वालों के उपयोग के लिए लगे छोटे दरवाजे हैं, यानी पैदल चलने वालों के लिए यहाँ पर छोटे जो दरवाजे होते हैं, चक्राधार होते हैं, वो नहीं है। तो सम्पार फाटक यहाँ पर दो प्रकार के बताए गए हैं, यातायात फाटक और इंजीनियरिंग फाटक। यातायात फाटक कौन से कहलाते हैं? ऐसे फाटक जो फाटक स्टेशन के रोक सिग्नलों के अंदर होते हैं, स्टॉप सिग्नलों के अंदर होते हैं, वे हमारे यातायात फाटक कहलाते हैं। और जो यातायात फाटक न हो वे सामग्री गाड़ी का अभिप्राय उस विभागीय गाड़ी से है जो केवल या मुख्यतः रेल के उस सामान के ढोने के काम आती है जो स्टेशनों के बीच या स्टेशन की सीमा के भीतर उठाया या डाला जाता है अथवा निर्माण कार्यों के निष्पादन में प्रयोग होता है। अब बात करते हैं हम सवारी गाड़ी क्या होती है। सवारी गाड़ी हम देखें, सवारी गाड़ी का अभिप्राय उस विभागीय गाड़ी से है। ये गाड़ी किसकी होती है? विभाग की गाड़ी होती है। तो हम कह सकते हैं उस विभागीय गाड़ी से है जो केवल या मुख्यतः रेल के उस सामान को ढोने के काम आती है, जो स्टेशनों के बीच होता है जो सामान, या स्टेशन सीमा के भीतर होता है जो सामान, उसको उठाया जाता है उस सामान को, या फिर उस सामान को डाला जाता है, अथवा निर्माण कार्यों के निष्पादन में जिसका प्रयोग की जाती है। जो सामग्री निर्माण के कार्यों में के निष्पादन में प्रयोग की जाती है, उस सामग्री को लाया और ले जाया जाता है। किसके द्वारा ले जाया जाएगा? सामग्री गाड़ी के द्वारा उसको ले जाया जाएगा। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था का
अभिप्राय ऐसी सिग्नल व्यवस्था से है जिसमें एक समय में 3 या अधिक संकेतों में से किसी एक संकेत को प्रदर्शित करे और जिसमें प्रत्येक सिग्नल संकेत को पिछले सिग्नल या सिग्नलों के संकेत द्वारा पूर्व चेतावनी मिले। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में क्या बताया गया है? तो यहाँ पर जो बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था है, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था का अभिप्राय ऐसी सिग्नल व्यवस्था से है जिसमें एक समय 3 या फिर अधिक संकेतों में से 3 होने चाहिए या 3 से ज़्यादा होने चाहिए, 3 या संकेतों में से किसी एक संकेत को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सिग्नल संकेत को तथा पिछले सिग्नल या सिग्नल के संकेत द्वारा ये दिखाए गए हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक साथ में ये हत्थे वाले सिग्नल हैं, ये हमारे हत्थे वाले सिग्नल हैं जो कि ऑन में ऊपर होता है। ये हमारे बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था का सिग्नल है जिसमें 3 से ज़्यादा सिग्नल है, एक संकेत दिखाया गया है। यहाँ पर भी हम देखें ये होम सिग्नल है जो कि रूट इंडिकेटर के साथ दिखाया गया है। नेक्स्ट देखें, सुप्रीम बस्कर का अभिप्राय रेल पथ के ऊपर लगे हुए विद्युत समाहक तार तथा उनसे संबंधित फिटिंग, विद्युत रोधक और अन्य संयोजकों से है जिनके सहारे वे विद्युत कर्षण के लिए लटकाए जाते हैं तथा अपनी जगह टिके रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें OHE। OHE ऊपरी उपस्कर जो उपकरण है, ओवरहेड इक्विपमेंट जिनको हम बोलते हैं OHE। तो इसमें क्या आता है OHE में? OHE के इक्विपमेंट हैं जो साइड में यहाँ पर दिखाए गए हैं पिक्चर में। ऊपरी उपस्कर का अभिप्राय रेल पथ के ऊपर लगे हुए विद्युत संवाहक तार हैं, उनसे संबंधित फिटिंग हैं जो कि कैंटिलीवर असेंबली वाला सेक्शन आ जाता है, विद्युत रोधक आ जाते हैं जो इंसुलेटर लगे हुए हैं, और अन्य संयोजकों से हैं जिनके सहारे वे विद्युत कर्षण के लिए लटकाए जाते हैं और अपनी जगह पर टिके रहते हैं। जो तार हैं यहाँ पर अपनी जगह पर टिके रहते हैं, जैसे कि ये जो दिखाए गए हैं फोटो के अंदर, इस बॉक्स के अंदर, ये सारे हमारे क्या हैं, ये OHE के उपस्कर हैं, यानी OHE या ओवरहेड इक्विपमेंट के उपकरण हैं, जिनमें हमारा कैंटिलीवर असेंबली आ जाती है, इंसुलेटर आ जाते हैं, टेंशन को हटाने के लिए यानी कि जो तनाव होता है उसको इक्वलाइज करने के लिए जो वेट लटकाया गया है वो भी यहाँ पर, वेट की चक्री है वो आ जाती है यहाँ पर, और RT ट्यूब है, स्टे ट्यूब है, ये सब आ जाते हैं यहाँ पर। और ट्रेन संकेतक सिग्नल नहीं है, किंतु ये कांटों पर फिट तथा उनके साथ संचालित होकर रात या दिन में कांटों की स्थिति बताने वाले उपकरण हैं। अब जैसे हमारे पास में देखें हम कांटा या ट्रैप संकेतक। कांटा या ट्रैप संकेतक क्या होते हैं? जैसे कांटा यहाँ पर ही लगाया गया है, ये लाइट से चमकेगा, और ये भी यहाँ पर ट्रैप इंडिकेटर इधर लगाया गया है, ये है ट्रैप इंडिकेटर। तो इसमें हम बात करें, कांटा और ट्रैप संकेतक सिग्नल नहीं है किंतु ये कांटों पर फिट तथा उनके साथ स्थिति बताने वाले उपकरण हैं, यानी ये कांटों की स्थिति बताते हैं। जैसे कि हम बात करें स्थिति किस तरीके से बताएगा, जैसे कांटा संकेतक है, कौन सा कांटा संकेतक है और कौन सा हमारा ट्रैप संकेतक है वो हम देखें। ये है हमारा कांटा संकेतक जो कांटे की साइड लगा हुआ है, और जैसे ये हमारा ट्रैप संकेतक है, और ये यहाँ पर दिख रहा है ये पॉइंट इंडिकेटर यानी कांटा संकेतक है। तो इसमें हम देखें कांटा संकेतक। कांटा संकेतक की अगर स्थिति सीधी लाइन है, स्थिति अगर सीधी लाइन है तो दिन में सफ़ेद और रात में भी सफ़ेद दिखाएगा अगर सीधी लाइन है, और अगर टर्न आउट है तो स्थिति अगर टर्न आउट है कांटा संकेतक की, इसका मतलब दिन में कुछ नहीं और रात में ये हरी दिखाएगा। और ट्रैप संकेतक की बात करें, ट्रैप संकेतक में क्या है, अब कांटा संकेत जो पॉइंट इंडिकेटर है, कांटा संकेतक थोड़ा सा बड़ा होता है, ट्रैप संकेतक है वो थोड़ा छोटा होता है। तो अगर ट्रैप संकेतक है, अगर स्थिति हमारी खुला है
ट्रैप संकेतक, तो वो दिन में लाल और रात में भी लाल दिखाएगा। और अगर बंद है ट्रैप संकेतक तो वो दिन में कुछ नहीं दिखाएगा और रात में वो हरी बत्ती दिखाएगा, हरी दिखाएगा, बत्ती नहीं दिखाएगा, सिर्फ हरा दिखेगा। परिचालित गाड़ी का अभिप्राय ऐसी गाड़ी से है जो प्रस्थान प्राधिकार के अनुसार प्रस्थान कर चुकी है किंतु उसने अपनी यात्रा पूरी नहीं की है। अब बात करते हैं परिचालित गाड़ी क्या होती है। तो परिचालित गाड़ी उस गाड़ी को कहते हैं, ऐसी गाड़ी से है जो प्रस्थान प्राधिकार के अनुसार प्रस्थान तो कर चुकी है लेकिन अभी उसने अपनी यात्रा पूरी नहीं की है, वो गाड़ी हमारी परिचालित गाड़ी कहलाएगी। अब बात करते हैं विशेष अनुदेश की। विशेष अनुदेश क्या होते हैं? विशेष अनुदेश का अभिप्राय है विशेष मामलों या परिस्थिति में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेश से है। और विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? PCOM के द्वारा विशेष अनुदेश दिए जाते हैं। बिल्डिंग का अभिप्राय उस संचालन से है जो इंजन सहित या उसके बिना किसी वाहन या वाहनों का अथवा किसी इंजन का या किसी अन्य स्वनिर्मित वाहन का गाड़ी के साथ जोड़ने, अलग करने या स्थान बदलने या किसी और प्रयोजन के लिए किया जाए। अब शंटिंग क्या होता है? शंटिंग की बात करें। शंटिंग क्या होता है? शंटिंग का अभिप्राय उस संचालन से है जो इंजन या इंजन के बिना, इंजन सहित या उसके बिना किसी वाहन या वाहनों का अथवा किसी इंजन का या किसी अन्य स्वनिर्मित वाहन का गाड़ी के साथ जोड़ना हो, गाड़ी से अलग करना हो या स्थान बदलना हो या किसी और प्रयोजन के लिए किया जाता है, वो शंटिंग कहलाती है। यानी गाड़ी को जोड़ना हो, तोड़ना हो, गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो, किसी वाहनों को ले जाना हो या फिर इंजन सहित ले जाना हो या इंजन के बिना ले जाना हो, सब किस में आता है? शंटिंग के अंदर आता है। स्टेशन का अभिप्राय रेल लाइन पर उस स्थान से है जहां यातायात का प्रबंध किया जाता है या जहां संचालन पद्धति के अधीन प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखें स्टेशन। स्टेशन तो स्टेशन का अभिप्राय रेल लाइन पर उस स्थान से है जहां पर यातायात का प्रबंध किया जाता है या फिर जहां संचालन पद्धति के अधीन प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है, स्टेशन कहलाता है। और तो जहां कहीं भी स्टेशन का प्रयोग किया जाता है वहां उसका अर्थ ब्लॉक स्टेशन या ब्लॉक कैबिन हमें समझना चाहिए। स्टेशन सीमा का अभिप्राय रेल के ऐसे किसी भाग से है जो किसी स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में है और जो स्टेशन के बाह्यतम सिग्नलों के बीच स्थित है या जो विशेष अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट है। अब बात करते हैं हम स्टेशन सीमा की। स्टेशन सीमा क्या होती है? अब स्टेशन सीमा है, स्टेशन सीमा का अभिप्राय रेल के किसी ऐसे भाग से है। तो बात करते हैं हम स्टेशन सीमा की। स्टेशन सीमा क्या है? स्टेशन सीमा का अभिप्राय रेल के किसी ऐसे भाग से है जो किसी स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में है और जो स्टेशन के बाहरीतम सिग्नलों के बीच स्थित है, वह कहलाता है हमारा स्टेशन सीमा, या जो विशेष अनुदेशों के द्वारा विनिर्दिष्ट है, यानी विशेष अनुदेशों के द्वारा जो सीमा बताई गई है। ज़्यादातर तो ये स्टेशन के बाहरीतम सिग्नलों के बीच स्थित भाग है, स्टेशन सीमा कहलाता है। दोहरी लाइन पर जो स्टेशन सीमा है प्रत्येक दिशा के लिए अलग अलग होती है। द्विसंकेती सिग्नल व्यवस्था का अभिप्राय उस सिग्नल व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक सिग्नल किसी एक समय में दो संकेतों में से कोई एक संकेत प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं द्विसंकेती सिग्नल व्यवस्था। द्विसंकेती सिग्नल व्यवस्था में क्या होता है? द्विसंकेती सिग्नल व्यवस्था में, इस द्विसंकेती सिग्नल व्यवस्था का अभिप्राय है उस सिग्नल व्यवस्था में से है जिसमें प्रत्येक सिग्नल किसी एक संकेत होते हैं, दो में से कोई एक संकेत को ही वो प्रदर्शित करेगा, या लाल या हरा, या जो भी दो संकेत होंगे उनमें से कोई एक संकेत को ही प्रदर्शित करेगा, वो कहलाता है
दो संकेती सिग्नल व्यवस्था या द्विसंकेती सिग्नल व्यवस्था। स्टेशन सेक्शन के अभिप्राय डी क्लास स्टेशन पर स्टेशन सीमाओं के ऐसे सेक्शन से है जो दो संकेती व्यवस्था में दोहरी लाइन पर दोनों दिशाओं में होम और अंतिम रोक सिग्नल के बीच का भाग होगा। इकाई लाइन पर अग्रिम प्रस्थान सिग्नल या शंटिंग लिमिट बोर्ड या होम सिग्नल या बाह्यतम सम्मुख कांटों के बीच का भाग होगा। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में दोहरी लाइन पर दोनों दिशाओं में बाह्यतम सम्मुख कांटों और अंतिम रोक सिग्नल के बीच या बीएसएलवी और अंतिम रोक सिग्नल के बीच का भाग होगा। इकाई लाइन पर अग्रिम प्रस्थान सिग्नल या शंटिंग लिमिट बोर्ड या बाह्यतम सम्मुख कांटों के बीच का भाग होगा। अब बात कर रहे हैं हम स्टेशन सेक्शन की। स्टेशन सेक्शन क्या होता है? तो स्टेशन सेक्शन है, इसका अभिप्राय है बी क्लास स्टेशन पर स्टेशन सीमाओं के ऐसे सेक्शन से है। स्टेशन सीमाओं में स्टेशन सेक्शन होता है, यानी स्टेशन सीमा के अंदर होता है स्टेशन सेक्शन। अब दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में स्टेशन सेक्शन हम देखेंगे, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में हम स्टेशन सेक्शन देखेंगे। तो दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में दोहरी लाइन पर स्टेशन सेक्शन देखते हैं तो दोनों दिशाओं में होम और अंतिम रोक सिग्नल के बीच का भाग है दोहरी लाइन पर। दोनों दिशाओं में दोहरी लाइन पर होम और अंतिम रोक सिग्नल के बीच का भाग स्टेशन सेक्शन कहलाता है। जबकि दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में ही इकहरी लाइन पर हम देखते हैं, इकहरी लाइन पर क्या होता है? अंतिम प्रस्थान सिग्नल या शंटिंग लिमिट बोर्ड या होम या बाह्यतम सम्मुख कांटों के बीच का भाग क्या कहलाता है? इकहरी लाइन पर स्टेशन सेक्शन कहलाता है। या तो अग्रिम प्रस्थान सिग्नल या शंटिंग लिमिट बोर्ड या होम सिग्नल या बाह्यतम सम्मुख कांटों के बीच का भाग स्टेशन सेक्शन कहलाता है। अब हम देखते हैं बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में दोहरी लाइन पर हम देखते हैं, दोहरी लाइन पर क्या होता है? दोनों दिशाओं में बाह्यतम सम्मुख कांटे और अंतिम रोक सिग्नल के बीच या फिर बीएसएलवी और अंतिम रोक सिग्नल के बीच का भाग वो कहलाता है हमारा दोहरी लाइन पर स्टेशन सेक्शन। इकहरी लाइन पर स्टेशन सेक्शन हम देखें, इकहरी लाइन पर स्टेशन सेक्शन बहुसंकेतिक सिग्नल व्यवस्था में अंतिम प्रस्थान सिग्नल या शंटिंग लिमिट बोर्ड या बाह्यतम सम्मुख कांटों के बीच का भाग है इकहरी लाइन पर स्टेशन सेक्शन कहलाता है।